नमस्कार मित्रों। जब अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, तब एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। आचार्य चाणक्य का एक कथन है कि एक शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। निर्माण और प्रलय दोनों उसकी गोद में खेलते और पलते हैं। हमारे सनातन परंपरा में जो भी सामान्य से विशेष रहा है और जो भी व्यक्ति से व्यक्तित्व बना है, उसके पीछे किसी न किसी शिक्षक की भूमिका रही है। पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा जगत में एक नाम बहुत ही चर्चा में रहा, खान सर। संभवतः आप सब भी इस नाम से परिचित हो चुके होंगे। पटना में खान जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से कोचिंग संस्थान चलाने वाले एक साधारण से शिक्षक, जिन्होंने कोविड-19 के टाइम से ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाना शुरू किया था और उसके बाद से धीरे धीरे पूरा देश और पूरा विश्व उन्हें एक अच्छे शिक्षक के तौर पर जानता है। किसी भी राष्ट्र की नींव होते हैं वहाँ के शिक्षित युवा और वहाँ के शिक्षित लोग। लेकिन कुछ संस्थाओं ने शिक्षा को पूर्णतः व्यापार बना लिया था और शिक्षा को धनार्जन का एक माध्यम समझने लगे थे। लेकिन कोविड के बाद का जो समय रहा, उसके बाद जो डिजिटल क्रांति आई शिक्षा के क्षेत्र में, वो काफ़ी हद तक उन लोगों के लिए बेहतर है जो झुग्गी झोपड़ियों में रहकर पढ़ने वाले बच्चे थे। ऐसे बच्चों तक बहुत ही अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सामग्री बहुत ही कम पैसों में उन तक पहुंच रही थी। खान सर समेत और ऐसे अन्य शिक्षक जो डिजिटल माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे थे, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति लाई, लाखों की फीस हजारों में और हजारों की फीस महज कुछ सैकड़ों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों तक पहुंच रही थी और वो प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित भी हो रहे थे। वर्तमान समय में शिक्षा इतनी सस्ती और सरल हो चुकी है कि हर पढ़ने वाला छात्र आसानी से उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सामग्री ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकता है। लेकिन खान सर का एक बयान आता है कि शिक्षा जगत में जो मेरा काम था वो मैंने पूरा किया है। अब मैं स्वास्थ्य जगत में चाहता हूं कि भारत का एक गरीब से गरीब आदमी अच्छी और बेहतर गुणवत्तापूर्ण जो चिकित्सा की सुविधा है वो प्राप्त कर सके। और जब भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति अच्छी और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा की सुविधा प्राप्त कर सकेगा, सोचिए उस समय हमारे भारत की तस्वीर कैसी होगी। और इस चिकित्सा जगत में अच्छा करने के बाद जो एक प्रारूप है किसानों के लिए, भारत की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं हमारे भारत के किसान। अर्थव्यवस्था की एक धुरी उन पर टिकी हुई है। उन किसानों के लिए ऐसे प्रारूप और ऐसी सुविधाएं देने का एक उद्देश्य खान सर ने सोच रखा है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर एक शिक्षक पूरी ईमानदारी से काम करे तो वो इस देश की तस्वीर बदल सकता है। अगर इस देश की राजनीति और इस देश के लोग ईमानदारी से काम करें तो हमारी इस नए भारत की तस्वीर कैसी होगी, एक बार कल्पना करके देखिए। हो सकता है जब आप ईमानदारी से काम कर रहे हो आपके जीवन में बाधाएं हैं, लेकिन आपको पूरी दृढ़ता और पूरे संकल्प के साथ डटे रहना होगा। और ईमानदारी से अगर आप कोई भी काम करेंगे तो ये निश्चित है युद्ध में जीत आपकी होगी। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। आने वाले 100 वर्षों में आप में और हम में से शायद कोई रहे, लेकिन रहेगा तो हमारा काम जो हम अपनी इस भारतीय सनातन संस्कृति, सभ्यता और भाषा को समृद्ध करने के लिए जो काम करेंगे, ये हमारा काम रहेगा। आने वाले वर्षों में ये भारत पूरे विश्व की आंखों में आंखें डालकर ये कह सके कि हमें किसी सहारे और किसी वैसाखी की आवश्यकता नहीं है। पूरी धरा साथ दे तो कुछ और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। और चलने को तो चल रहे हैं लोग एक पांव पर भी, पर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले वीडियो के माध्यम से। और आप सबसे एक छोटा सा अनुरोध है कि जो लोग
इस चैनल पर जुड़ते जा रहे हैं वो सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम एक बड़े उद्देश्य के लिए, समाज में एक बड़े परिवर्तन के लिए एक जो अपना परिवार बना रहे हैं, आप सब जुड़ेंगे तो जो पूरी टीम हो उसका बल संबल बढ़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।